मार्केट की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन गोल्ड और सिल्वर का मार्केट दबाव में है, क्योंकि ये हफ्ता बुलियन मार्केट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस हफ्ते फेड की मीटिंग है और साथ ही बैंक ऑफ जापान की भी बैठक होगी और उस मीटिंग से पहले मार्केट दबाव में है। और चूंकि अमेरिका में कुछ आर्थिक आंकड़े बेहतर आए हैं, तो ऐसे में इस बैठक को लेकर भी बाजार कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूज है कि किस तरह के संकेत इस बैठक में मिलते हैं ब्याज दरों को लेकर। उसके बाद मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ होगी। लेकिन जो अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं उसके बाद यूएस डॉलर मजबूत हुआ है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। ये कुछ अहम फैक्टर हैं जिसने मार्केट पर दबाव बढ़ाया है और चांदी का भाव भी करीब 1% नीचे फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड का मार्केट 2 महीने के निचले स्तर पर टिका हुआ है और $45 के नीचे है WTI क्रूड का भाव। ब्रेंट क्रूड का भाव 46 के नीचे है। और चूंकि अमेरिका में लगातार उत्पादन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लगातार चौथे हफ्ते यूएस में ऑयल रिग्स काउंट बढ़ा है, ये इस बात के संकेत हैं कि वहाँ पर उत्पादन बढ़ने की संभावना है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो हेज फंड्स की WTI क्रूड में जो पोजीशन है वो 4 महीने के निचले स्तर पर है। इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ प्रिया चौधरी हैं कार्वी कॉमट्रेड की हैदराबाद से, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के AVP। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज, पहला सवाल आपसे ये कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, दबाव में है बुलियन का मार्केट, फेड और बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, उससे पहले किस तरह का ट्रेड गोल्ड में करना बेहतर रहेगा? मिथुन जी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो गोल्ड अब $1320 के नीचे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स की बात करें, और अगर हम देखें इंटरनेशनल डोमेस्टिक भी भाव करीबन 31,000 के नीचे आ गए हैं, 30,800 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है गोल्ड में वो हावी है। हालांकि आगे 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है, मुझे लगता है कि उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा। मगर फिलहाल जिस तरीके का हमने देखा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होती हुई दिखाई दी है, साथ में सेफ हेवन डिमांड जो है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होती हुई दिखाई दी है। जो ब्रेक्जिट का असर था वो भी यहाँ पर अब एब्सोल्यूट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी गोल्ड में सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे मुझे लगता है कि गोल्ड में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, इस बीच मार्केट की ओपनिंग हो गई है और क्रूड का भाव करीब 18 रुपये ऊपर है, 2978 के आसपास है। नेचुरल गैस में मामूली बढ़ोतरी है, 188 के आसपास है। और साथ ही बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड में 110 रुपये की नरमी है, 30,760 के आसपास है MCX पर गोल्ड। और सिल्वर का भाव करीब 350 रुपये नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दबाव में है आज बुलियन का मार्केट। साथ ही अगर बात करें मेटल की, तो कॉपर में मामूली बढ़त है, 334 के ऊपर है MCX पर कॉपर। और निकिल में करीब 5 रुपये की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रिया चौधरी, आपका कमेंट इंट्राडे के लिए बुलियन मार्केट के ऊपर क्या होगा? मार्केट की ओपनिंग कमज़ोर हुई है, क्या आपको लगता है कि ये कमज़ोरी, ये गिरावट आज इंट्राडे में और बढ़ने वाली है? जी, मुझे लगता है कि आज कमजोरी देखने को मिलेगी। जैसे कि लास्ट वीक इक्विटी के स्ट्रांग होने की वजह से सेफ हेवन के लिए डिमांड कम होता दिखा और गोल्ड लगातार चौथे सप्ताह कमजोर रहा। वहीं डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, अपने 4 महीने के हाईएस्ट लेवल 97.57 पर दिख रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड पर प्रेशर दिखने से। हालांकि अगर देखें तो गोल्ड अपने टेक्निकल सपोर्ट जोन के पास है और बैंक और जापान और अगर कोई भी न्यूज आई तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इंट्राडे के लिए मेरी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। अगर 3950 का लेवल मिलता है तो वहां से सेल करे, स्टॉप लॉस 31,020 का मेंटेन करे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो लास्ट वीक प्राइस में रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन वो गेन सस्टेन नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आज गोल्ड की वजह से सिल्वर पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा, तो सिल्वर पे भी मेरी सेल की स्ट्रेटजी रहेगी। जी, बात कर लेते हैं आप कच्चे तेल की। और क्रूड का मार्केट 2 महीने के निचले स्तर पर टिका हुआ है, लगातार दबाव बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका में क्रूड उत्पादन बढ़ने की संभावना है। ऑयल रिग्स काउंट अमेरिका में लगातार चौथे हफ्ते बढ़ा है। क्या आपको लगता है अनुज कि ऐसे में क्रूड मार्केट पर दबाव और बढ़ने वाला है? मिथुन जी बिल्कुल, अगर देखें तो टेक्निकल पॉइंट लेवल से भी देखें तो 45 के नीचे क्रूड आता हुआ दिखाई दिया है। जो सप्लाईज है क्रूड की, जो प्रोडक्शन है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऑयल रिग्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो $45 का जो महत्वपूर्ण स्तर था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा गिरावट क्रूड में देखने को मिल सकती है। नीचे अगर हम लेवल वाइज देखें तो करीबन 2920 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं और नीचे में $43 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली करके चल सकते हैं। हाँ, मेटल मार्केट पे आपकी टॉप पिक प्रिया चौधरी इंट्राडे के लिए क्या होगी? आज मेटल मार्केट के लिए मेरी टॉप पिक निकल रहेगी। अगर 692 का लेवल मिलता है तो वहां से बाय करे, टारगेट 710 का और स्टॉप लॉस 684 का रखे।
क्योंकि इन्वायरमेंटल, अगर इसके फंडामेंटल की तरफ देखें तो इन्वायरमेंटल इश्यू की वजह से फिलीपीन में कुछ माइनर्स को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए मुझे आगे लगता है कि निकल में बाय रखनी। ओके प्रिया, रुपये के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका, क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और चूंकि फेड की मीटिंग भी है, तो क्या उससे पहले रुपए की चाल आप देख रही हैं? रुपये की अगर बात करें तो रुपये एक नैरो रेंज में 7 to 67.30 पे। अब बेस्ड ऑन यूएस डेटा, डॉलर इंडेक्स, जैसा आपने अभी कहा कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के लिए इंट्राडे के लिए रुपये में बाय की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 67.15 का लेवल मिले तो वहां से बाय करें, टारगेट 67.28 चाहिए। ठीक है, बात कर रहे थे अब एग्री मार्केट की, और एग्री की बात करें तो जीरे की आज हलचल है, तेज हलचल है। अनुज गुप्ता, क्या राय होगी आपकी जीरे के ऊपर, क्योंकि लगातार ये काउंटर ऊपर जा रहा है और अब मार्केट आज हालांकि थोड़ा सा करेक्शन के मूड में है, 150 रुपये नीचे है, लेकिन लगातार बाजार में हमने पिछले दिनों रैली देखी थी। क्या ये करेक्शन अभी बढ़ने वाला है या फिर इस करेक्शन पर आप बाइंग की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जीरे में जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला, लेकिन लास्ट वीक इवन लास्ट ट्रेडिंग डे को काफी अच्छा एक रनअप देखा था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हुई है। बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जीरे में रहेगी। नीचे अगर भाव करीबन 19,600 के आसपास मिलते हैं तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 19,350 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है करीबन 19,900 तक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। ठीक है, मस्टर्ड सीड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? इंट्राडे में मस्टर्ड में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम देखें तो ज्यादा बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन लेवल है वो यहाँ बढ़ सकता है, हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अंदर सनराइज करके चल सकते हैं। करीबन जो उसका अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बिकवाली कर सकते हैं 4980 के आसपास। मुझे टारगेट करीबन 4910 तक देखने को मिल सकता है। कार्डेमम पर इंट्राडे में आपकी कॉल क्या होगी अनुज? ओवरऑल अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि कार्डेमम के अंदर बाय करके चल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस करीबन 910 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है करीबन 980 985 तक देखने को मिल सकता है। तो कार्डेमम में आपकी बाइंग की कॉल है। 985 का टारगेट है, 940 के स्तर पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आज इस मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन अनुज की राय है कि 940 के स्तर पर आप यहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 910 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 985 का टारगेट यहां पर दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और प्रिया चौधरी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए टर्मरिक अगस्त वायदा एट्रैक्टिव काउंटर हो सकता है। 8200 के स्तर पर बाइंग की राय है, लक्ष्य होगा 8700 रुपये का, और 7950 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये लक्ष्य आपको 15 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है।